आपने अभी शराबबंदी की बात करी। जी। अभी प्रदेश में बहुत बड़ा मामला चल रहा है ईडी की, जिसपे जांच चल रही है शराब घोटाले के मामले में। उस पर क्या कहना है? मैं तो ये चाहती हूँ सर, जैसे हर एक अलग स्टेट में काम होता है, हर एक गवर्नमेंट को लेके, जैसे अभी यूपी में योगी सर हैं, योगी गवर्नमेंट है वहाँ पे उनकी, तो वहाँ पे टोटली बैन है, क्योंकि ये वाराणसी बनारस उनके लीगल काम, उनके इधर यमुना है, गंगा माँ है, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं कि शराब ना बेचे, ना ही सेल हो, ना ही कोई ड्रिंक इट करे, ड्रिंक ना ट्राई हो। मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे अपवाद चीज़ों को ही बंद कर दिया जाए, चाहे शराब हो, चाहे उससे रिलेटेड नशा कोई भी किसी प्रकार का हो। गवर्नमेंट से अपील है कि अच्छे से अच्छा काम करे, जो भी सरकार हमारे हित में काम करती है, चाहे भाजपा हो, और मैं तो भाजपा ही को सपोर्ट करूंगी। आपका मतलब है शराबबंदी होनी चाहिए? होनी चाहिए 100%। अच्छा, आप किसको वोट करेंगी? आप गुरु हैं यहाँ की शायद? हाँ। है ना? मैं काजल किन्नर, मैं तो भाजपा को वोट दूंगी। मेरा भाजपा का है और मेरे जितने भी किन्नर समाज है वो भाजपा को वोट देंगे। अच्छा, शराबबंदी के मुद्दे पे अभी आप बोली थी, मैं बोलूंगी, क्या बोल रहे मेरी बात, शराबबंदी के तो ऐसे ना सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर पा रही है ना गवर्नमेंट बंद, उन्हीं से तो उनका इनकम है शराब से, वो तो कभी बंद ही नहीं कर सकती। अगर शराब बंद हो गया तो आधा इंडिया मर जाएगा, शराब बंद हो जाएगा। अब बुरा नहीं मानो, कुछ लोग यहाँ ये भी पीते हैं, कोई और वो गवर्नमेंट वाले भी पीते हैं, सब पीते हैं, तो शराब कैसे बंद होगा? अच्छा, ये इंडिया कैसे चलेगी? अच्छा, नॉर्मल लोग तो पीते हैं क्या? किन्नरों में भी पिए जाती है शराब? देखो, किन्नर लोग तो बिल्कुल 100 में 1 लोग पीते हैं, 90 लोग नहीं पीते हैं। अब किसको बोलोगे? लेकिन जो मठ में रहने वाले, जो आप देख रहे हो हमारी इतनी संख्या है, जो मठ में रहने वाले ना बीड़ी पियेंगे, ना सिगरेट पियेंगे, ना ही दारू का वो करेंगे, सेवन करते हैं, कुछ भी नहीं करते मठ में। और ये जो बाकी जो घूमते गली घाट में किन्नर, उनका हमसे मतलब, ये हमारे 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी का, 7 पीढ़ी के 10 पीढ़ी का मकान है। ये हमारे बुजुर्गों से परंपरा से चलते आ रहे। यहाँ पर शराब नशा पति कुछ नहीं कर सकता, बाहर के व्यक्ति लड़के वड़के यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। एक मठ है, हम मठ वाले किन्नर है, पीढ़ीदार गद्दीदार वाले किन्नर है हम लोग। ठीक है, तो सुना आपने किस तरीके से इन्होंने शराब पे भी बात बताई। अच्छा, मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा कि क्या नॉर्मली दिक्कतें आती हैं पब्लिक में जाने पर? बस एक टॉयलेट है ना, बस टॉयलेट दिक्कत आती है, बाकी तो हमारे रायपुर के, हमारे छत्तीसगढ़ के जजमान हमारे जो है, बस वही है। और दिक्कत तो हमें किसी चीज की नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। हमारे यहाँ के जितने भी नेता मंत्री हमको सपोर्ट भी करते हैं, सब हमारी मान भी रखते, सम्मान भी रखते। जो चीज मान्यता बोलते हैं हम वो चीज पूरी होती, झूठ नहीं बोलेंगे। जो हमारे यहाँ के जो हैं सब करते हैं। 1 मिनट भैया, मैं बोलूंगा। ठीक है, देखिए, आपने जैसा कि कहा कि आपको क्या दिक्कतें आती समाज में, तो अब समाज में वो दिक्कतों का समय और वो दौर चला गया, क्योंकि हमने खुद को उस लायक बना लिया है कि आज समाज भी हमें किन्नर करके हमारा पैर छूता है, हमसे दुआ लेता है, और जो राम राज के समय से जो वरदान चला आ रहा है, आज वो सारी चीजें नजर आ रही है। ठीक है, आप कुछ बोलना चाह रही थी? वैसे वोट किसको देंगे, मैं आपसे सवाल पूछने ही वाला था। वैसे वोट तो हम तो कमल को ही देंगे, बट मेरा अपील यही है कि जो सरकार हम लोगों के लिए काम करेगा। वैसे मेरा नाम सोनम किन्नर है और मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र बल्लारशाह से आई हूँ यहाँ पे। सो मुझे यही कहना है कि डेट्स इट, जिस तरह से हमें जो राइट्स मिला है, जो नालसा जजमेंट की तरफ से जो हमें राइट्स मिला है, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इस दुनिया में डॉग्स के लिए भी राइट्स है ना। सो उसी तरह से जब डॉग्स के लिए राइट्स है, फीमेल्स के लिए राइट्स है, तो हमारे लिए भी ऑब्वियसली राइट्स बना है। बट राइट्स को जब हम राइट्स लेकर जाते हैं किसी के पास या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो उस राइट्स को हमें मतलब एक अलग तौर से देखा जाता है। जिस तरह से पहली बात यहाँ पे जिस तरह से रायपुर छत्तीसगढ़ में जो मैं देखी हूँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छा बनाया गया है। बट मैं रायपुर के अलावा भी और एक स्टेट की बात करना चाहती हूँ। यहाँ का गवर्नमेंट बेहतरीन और बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट बाकी जगह का जो गवर्नमेंट है, इस तरह से अभी जो एक पुलिस का ये हुआ था महाराष्ट्र में, तो वो जहाँ पे जब किन्नर लोग गए थे तो वहाँ पे भी बहुत सा प्रॉब्लम को उन्हें फेस करना पड़ा। हाँ, सो उसी तरह से मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं अभी तक देखी नहीं हूँ कि रेलवे के इसमें या डी ब्लॉक में भी बी ब्लॉक में कि हमारा कोई कॉलम आया हो, है ना, बी सेक्शन हो, डी सेक्शन
इलेक्शन हो, हमें अभी तक वहां पे कोई राइट्स भी, मतलब राइट्स मिला है बट वो राइट्स लागू नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने हालांकि लागू किया है पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लागू नहीं किया किताबों में है। लिखा हुआ है, सामने जब एनडीए मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता है नेशनल ऑफ डिफेंस ऑफ एकेडमी, जब वहां पे जब गए थे, जब वहां पे जो हमारे बीच में अभी रावत नहीं है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उस टाइम, तो उन्होंने वो जीआर जो था हमारा, वो जीआर पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था कि ट्रांसजेंडर लोग आर्मी में नहीं आ सकते हैं। ऐसा क्यों? मेरा क्वेश्चन है, ये सरकार से भी क्वेश्चन है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन है। दैट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑफ द ट्रांसजेंडर। क्यों ये ऐसा कर दिया गया जबकि राइट्स हमें दे दिया गया था, जब हमें राइट्स दे दिया गया था। तो इस तरह से तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल सरकार से थोड़ा खट्टा हो चुका है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट होता है। सो इसी तरह से वो रद्द कर दिया गया था। हमारा तो यही अपील है सरकार से कि सरकार कहीं पे भी कोई भी आए, हम सरकार का मैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ जो भी कोई सरकार आएगी। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि आप हमें अगर ट्रांसजेंडर लोगों को जो भी सपोर्ट करते हो, किन्नर समुदाय, ट्रांसजेंडर इट इज अ राइट्स, ये हमारा राइट्स है ट्रांसजेंडर। बट ट्रांसजेंडर में बहुत, अगर ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला टर्म, देन लेस्बियन, बायोसेक्सुअल, ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, देन हिजरास कल्चर। आई एम नॉट ट्रांसजेंडर, दैट इज हिजड़ा कल्चर। हिजड़ा कल्चर अलग है और ट्रांसजेंडर अलग है। ट्रांसजेंडर राइट्स है, हिजरा कल्चर अलग होता है। कल्चर मीन्स राजा महाराजाओं के काल से, सती गतियों के काल से, राम के जमाने से ये जो चल रहा है, ये चल रहा है। बट आपने हमारे समुदाय के लिए पूछा तो इसलिए मैं ट्रांसजेंडर को साइड कर मैं हिजरास कम्युनिटी के बारे में बोलना चाहूंगी कि हमारे कम्युनिटी की तरफ से तो हम तो फूली ही खिलाएंगे। बट हमें यही कहना है कि कोई भी सरकार आए, बट हमें जो भी सरकार सपोर्ट करेगा, बट सरकार के नजरें हम पे होनी चाहिए, हमारे कम्युनिटी पे होनी चाहिए। हमें कब्रिस्तान मिलना चाहिए, जिस तरह से सुलभ शौचालय की भी बात बोले हैं वो भी होना चाहिए। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। और रही दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में हम आए हैं तो अपना हक लेकर आए हैं, तो ऑब्वियसली हम कोई दुनिया से निराले नहीं है। हम भी हमारा हक लेकर आए हैं और हम भी हमारा हक मांगने के लिए हमें सबसे पहले हम बदलना चाहते हैं और हम बदले भी है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। बट लोगों का जो माइंड है, बट इट इज जो उनका मेंटलिटी है वो काफी अलग हो चुका है। और काफी अलग होने का कारण मतलब ये नहीं है, हिजरास कल्चर ऐसा है कि वो कल्चर कभी नहीं मिट सकता है। अच्छा, ये हिजड़ा कल्चर क्या है? ट्रांसजेंडर से तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग बाद में कन्वर्ट करवाते हैं मेडिकली डॉक्टर के थ्रू जाकर, वो ट्रांसजेंडर होते हैं। और जो नेचुरली उसी तरीके से भगवान ने जन प्राकृतिक पैदा किया होता है, उनको हिजड़ा कल्चर बोल रहे हैं। देखो, पहली बार जो हिजरा जो वर्ड्स है, हिजरा मीन्स हिजरा का मतलब होता है दैट इज द मेल टू गॉड एंड कनेक्टेड। जो बंदा होता है, हिजरा का मतलब ये होता है, हिजड़ा हो चुका है वो, एक्चुअली नॉट ए हिजड़ा वर्ड्स, हिजरा। तो जो हिजरा जो है वो गॉड से कनेक्टेड वाला बंदा होता है। तो जो हम लोग जो है, जो हिजरा जो कम्युनिटी है वो गॉड से कनेक्टेड है, बट लोगों ने उसका कोई प्रोनाउंसिएशन अलग कर दिया, दैट इज हिजड़ा, नॉट हिजड़ा, हिजरा वर्ड्स। देन अगर आप महाभारत में भी देखोगे तो वहां पे श्रीखंडी भी थे। और अगर आप कुरान शरीफ में देखोगे तो वहां पे ख्वाजा सराय है। बाइबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो वहां पे खोजे हैं। सो हर एक तरह के, और हमें अलग अलग तरीके से उसे प्रोनाउंस किया जाता है। अब मैं राजा महाराजा के तौर से अगर देखूंगी तो जब राजा महाराजाओं का काल चलता था तो उस टाइम में जब सब लोग कहते कि ये ताली क्यों बजाते हो, दैट इज ताली दैट इज आई मीन पावर। हमारा ये हक भी है और ये हमारा पावर भी है, ये हमारा सब कुछ है। जब हमें एक बार जो राजा था, जब राजा अपने पत्नी को लेकर जब कहीं बाहर गया था, वो एक ये कहानी है। और ये कहानी भी द बुक्स ऑफ हिस्ट्री भी आप पढ़े होंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है। सो राजा गया था। सो राजा जाने के बाद वो जब अपने रानी को अपने महलों में लाया था तो महलों के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके थे। और जब वो पूरी तरह से महले जब बंद हो चुके थे तो वहां से जो 6 किन्नर थे, वो 6 किन्नर वहां से गुजर रहे थे। और जब गुजर रहे थे वो दरवाजा खुल नहीं रहा था, क्योंकि वो वन टाइम ऑफ द क्लोजिंग द डोर।
सो वो क्लोज डोर हो चुका था और क्लोज डोर होने के बाद जब ट्रांसजेंडर लोगों ने दैट इज ताली मारी तो ताली मारने के बाद वो जो डोर था वो डोर पूरी तरह से टूट चुका था। दैट इज इट इज हिजरास कम्युनिटी दैट इज अ पावर। अब ये जो ताली है ये ताली हम लोगों को इरिटेट होता है, यही ताली जो है जो लोगों को बहुत इरिटेट करता है, उन्हें बहुत यही ताली उन्हें कुछ तो भी कैसा भी लगता है, मतलब किलिस आती है उन्हें जब अगर ये ताली बजाते। बट ये ताली ही हमारे लिए बहुत बड़ी हमारे लिए मिसाल है, बहुत बड़ी ताकत है। और यही ताली जिस तरह से ये ताली आज हम बजा रहे हैं, बट हम बजाएंगे नहीं, हम बजवाएंगे लोगों से ताली, हमारे लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे हिजरास कम्युनिटी के लिए हम ताली बजवाएंगे। और वैसे भी बहुत अच्छा है कि यहाँ पे जो लोग हैं काफी बहुत अच्छा हमें बता रहे हैं। और जिस तरह से आपने हमें कहा है कि जिस तरह कल्चर कहाँ से आया है, ये कल्चर भी वहां से ही आया है। ये तो मैं अब एक स्टोरी बताई थी आपको, बट राम के अगर इससे देखोगे तो राम के इसमें जब राम जा रहे थे तो उस टाइम राम ने ये कहा था कि मेल मेल चले जाए, फीमेल फीमेल चले जाए, बट हम लोग वहां के वहीं थे। और जब लोग वहां से जब आए थे लौट कर, जब राम लौट कर आए थे, जब वो जश्न मना कर आए थे, तो उन्होंने हमें ये ब्लेसिंग के साथ अदा किया था कि जिस तरह से हम आज खुशियां में आए हैं इस यहाँ पर लौट कर, तो आपके भी घर पे अगर कभी भी कहीं पे भी खुशियां हो तो आप भी वहां पे एक ब्लेसिंग का कारण बन के जाओगे। सो इसीलिए तब से ये यहाँ पर आया है। दैट्स इट। इट इज अगर आप बाइबल के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो बाइबल के अकॉर्डिंग यशाया, बाइबल आपने पढ़ी होगी, यशाया भविष्यवक्ता 56 चैप्टर नंबर देन वर्स नंबर 5 में लिखा है, जो मेरे शहरपना के भीतर मैं तुम्हें ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्री से कहीं उत्तम नाम होगा, जो कभी न मिटेगा और ना कोई मिटाया जाएगा। इट मीन्स मतलब गॉड भी हम लोगों से, मतलब पुत्र और पुत्री से कहीं उत्तम प्यार वो हमसे करता है और ना ये कभी मिटेगा, ना ये कभी मिट सकता है। ये धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है। सो इट मीन्स हिजरास कम्युनिटी कभी मिट नहीं सकता है। सो इसीलिए यही हिजरा का वर्ड सिंग में मैं आपको छोटे से पॉइंट्स में बताई हूँ। सो इसीलिए सरकार, आई रिक्वेस्ट फॉर यू कि थोड़ा सा हम समुदाय की तरफ थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, हम चुनावी बात कर रहे थे, इस दौरान आपने बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल जाके और आपने समुदाय के बारे में जो कुछ बताया, मुझे लगता है लोगों को नहीं पता होगा और लोगों को इन खबर से जानने का मौका मिलेगा।